जय सिया राम। सभी को सादर नमस्कार। अभी हम चंडीगढ़ के प्रदर्शनी ग्राउंड जो 34 सेक्टर में है वहाँ पे हैं। हमारे साथ दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के महात्मा कृपानंद जी हैं और आप सभी को पता होना चाहिए कि इस ग्राउंड में बहुत ही दिव्य और भव्य राम कथा का आयोजन 23 नवंबर से होने जा रहा है, जिसके बारे में आज महाराज जी आप लोगों को बताएंगे। हालांकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से, बड़े बड़े महानुभावों के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी सारे लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम हम सभी के आदर्श हैं और हमें उनके मार्ग पे चलने के लिए अनुप्रेरित करने के लिए इस दिव्य और भव्य कथा का आयोजन हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर महाराज जी भी अपने वक्तव्य रखें और थोड़ा सा मैं यह भी आग्रह किया कि भगवान का चरित्र और जीवन भी कहीं न कहीं पर्यावरण से जुड़ा है, क्योंकि हम जब जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की बात करते हैं तो हम लोगों ने पर्यावरण को समर्पित किया। पर्यावरण में सब कुछ आ जाता है कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है। तो आज मैं खुद चल के महाराज जी के पास आया था कि हम लोग भी इस दिव्य कार्यक्रम में क्या आपका सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि महात्माओं के, संतों के पास बैठना भी बहुत ही प्रभु की इच्छा होती है, तभी आदमी इस सत्संग में और इस कार्यक्रमों में शामिल हो पाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे महात्मा गुरु कृपानंद जी से कि आगे इस आयोजन के बारे में एक अच्छी सी जानकारी दें और आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हों। तो महाराज जी, आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। जय श्री राम। सभी भक्तों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संचालक एवं संस्थापक परम आराध्य परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष जी महाराज, उनकी कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट की ओर से चंडीगढ़ में एक 7 दिवसीय विशाल श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें श्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या विश्व विख्यात साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी इस प्रभु श्री राम की पावन कथा का वाचन करने के लिए अपनी भजन मंडली के साथ चंडीगढ़ शहर में पहली बार पधार रहे हैं, जो कि पूरे विश्व में श्री राम कथा का वाचन करते हुए श्री राम कथा के आदर्श, प्रभु श्री राम के आदर्शों को लोगों के दिलों में स्थापित करते हुए अब हमारे शहर चंडीगढ़ में वो पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम की जो तिथि है 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर है, जो कि प्रदर्शनी ग्राउंड सेक्टर 34 में ये कार्यक्रम होगा, जिसका समय रहेगा साढ़े 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। सभी भक्तों के लिए ऑन चेयर बैठने की व्यवस्था है। वेल ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रम होगा। मेरे पूरी ट्राई सिटी के प्रभु भक्तों से निवेदन है कि आप सभी परिवार सहित इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और अपने बच्चों को साथ लेके आइए, अपने आस पड़ोस के सज्जनों मित्रों को साथ लेके आइए इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये रहेगी कि इसमें बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, मीडिया वर्ग के लिए और वृद्ध सभी के लिए साइंटिफिकली और आध्यात्मिक हर तरह से इस प्रभु श्री राम की पावन कथा का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, बच्चों को ये कथा क्यों सुननी चाहिए, युवाओं को क्यों सुननी चाहिए, बड़ों का इस पावन कथा को श्रवण करके जीवन कैसे सार्थक हो पाए, हम प्रभु श्री राम के निराकार स्वरूप का अपने घट में कैसे दर्शन कर पाए, इन आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस श्री राम कथा में मिलेंगे। तो मैं पूरे ट्राई सिटी के आसपास के सभी क्षेत्र से के श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि आप परिवार सहित इस कथा में आएं और प्रभु श्री राम की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। देखिए, आप सभी ने अभी हमारे संत महात्मा के मुखार बिंदु से एक निवेदन भी सुना। देखिए, सौभाग्य की बात है कि चंडीगढ़ इस प्रदर्शनी ग्राउंड सेक्टर 34 में चल करके इतना उत्तम राम कथा का आयोजन हो रहा है, तो आप अवश्य आएं, उसका लाभ उठाएं और उसको अपने जीवन में अनुसरण करें। इसीलिए महाराज जी ने बच्चों से लेके और सबकी चर्चा की। अगर कल बच्चे बड़े होंगे, जो बड़े हैं वो बुजुर्ग होंगे,
वृद्ध होंगे, तो सबके जीवन का चरित्र है रामचरित, और यहाँ कथा वाचन हो रहा है, बहुत ही विशेष ढंग का हो रहा है जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ शाही की ओर से भी आपसे निवेदन है कि आप अवश्य इस कथा में आएं, सपरिवार आएं और अपने इष्ट मित्रों को भी आप आमंत्रित करें और आ करके अपने जीवन को राम के आदर्शों पे चलाने का प्रण लें। इसी के साथ आप सभी को बारंबार प्रणाम।